श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज हम शिव पुराण की कथा के 5वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। हर दिन की कथा हमें शिव जी के रहस्य से थोड़ा और परिचित करा रही है। कभी भी करुणा में पिता के रूप में सामने आते हैं, कभी संगार करता तो कभी कल्याण और तपस्या की मूर्ति बनकर। शिव पुराण केवल श्रोताओं के लिए ही नहीं, बल्कि यह तो हर आत्मा को भीतर से छू जाने वाला अनुभव है। अगर आपने अब तक की सभी कथाएं सुनी हैं, तो आपका मन शिव में स्थिर हो रहा है। और अगर आज आप पहली बार जुड़ रहे हैं, तो कृपया आरंभ से अंत तक इस दिव्य यात्रा को पूर्ण श्रद्धा से अपने और आज का अध्याय शुरू करने से पहले सभी मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। हे आशुतोष, आप तो केवल भावना पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। हम आपकी कथा को सुनने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया हमें एकाग्रता, विनम्रता दें और आपकी महिमा को समझने का विवेक दें। हमारा जीवन उलझनों से भरा पड़ा है। आपकी स्मृति उसमें दीपक की तरह है, उसे कभी बुझने न दीजिएगा और हम सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हर हर महादेव। अब सुनिए आज का अध्याय। एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे। पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। नंदीकेश्वर बोले, पूर्व काल में श्री विष्णु अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष शैया पर शयन कर रहे थे। तब एक बार ब्रह्मा जी वहां पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पुकारने लगे, पुत्र उठो, मैं तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। यह सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया। फिर भी शांत रहते हुए वे बोले, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कहो अपने पिता के पास कैसे आना हुआ। यह सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, सारे जगत का पितामह हूँ, सारा जगत मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट होकर मुझसे ऐसी बातें कर रहा है। इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे का वध करने को तैयार हो गए। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार करके उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी पलटकर भयानक प्रहार किए। उनके पारस्परिक आघातों से देवताओं में हलचल मच गई। वे घबराए और त्रिशूलधारी भगवान शिव के पास गए और उन्हें सारी व्यथा सुनाई। भगवान शिव अपनी सभा में उमा देवी सहित सिंहासन पर विराजमान थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सूत जी बोले, सौनक, शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है उन्हें भक्तिपूर्वक सुनो। शिव पुराण की पुण्यमयी कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिससे कथा का व्रत ले रहा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुषों को विधि विधान से शिव पुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्तिपूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी
पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को भी अन्न धन का दान दें। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाएं। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ कराना चाहिए तथा गृहस्थ को श्रवण कर्म की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हों तो भक्तिपूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दें। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाएं और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी लिखें, विधिपूर्वक स्थापित करें तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित वह पुस्तक उन्हें भेंट कर दें। शौनक इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधिपूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुने, शिव पुराण का सारा मातम्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमान, शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं, जिनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अंत आनंद रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस अध्याय में ब्रह्मा जी और नारद जी के संवाद को बताया गया है कि कैसे कामदेव ने भगवान शिव को मोहित करने का प्रयास किया और असफल रहा। नारद जी ने ब्रह्मा जी से संध्या के विवाह के बाद की घटनाओं के बारे में पूछा। ब्रह्मा जी ने बताया कि जब वे मोह में पड़ गए थे तब भगवान शिव ने उनका उपहास किया। इस अपमान से क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने शिव जी को मोहित करने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को योजना बनाने का निर्देश दिया। कामदेव ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मान ली और कहा कि उनका अस्त्र सुंदर स्त्री है, अतः भगवान शिव को आकर्षित करने के लिए किसी अद्वितीय सुंदर स्त्री की सृष्टि की जाए। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए और उनकी सांसों से पुष्पों से सजे बसंत का प्रकट होना हुआ। इसके बाद कामदेव, बसंत और अन्य सहायकों ने भगवान शिव को मोहित करने की योजना बनाई। उन्होंने शिव जी के पास जाकर उन्हें मोहित करने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हुए। भक्तगणों को भी भेजा गया, लेकिन वे भी असफल रहे। बसंत और अन्य सहायकों के साथ कामदेव ने एक और प्रयास करने का निर्णय लिया और रति सहित शिवजी के स्थान की ओर बढ़ गए। अध्याय का महत्व। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव योग और तपस्या में स्थित रहते हैं, इसलिए उन्हें किसी भी सांसारिक आकर्षण से विचलित नहीं किया जा सकता। यह अध्याय काम, इच्छाओं पर आत्मसंयम की विजय को दर्शाता है।